अचानक और तबाह कुन, ठीक है, इसमें आपको संभलने का मौका नहीं मिलता। ये जिसे आप कहते हैं ना शुएब अख्तर के बाउंसर्स हैं, ठीक है, कि जब तक बैट्समैन तैयार होता है और बैट आगे लाता है तब तक वो बॉल उसके सर पे और हेलमेट पे लग के गुजर भी चुकी होती है, ठीक है। तो ये कोई वो हसन सरदार की बॉलिंग नहीं है कि बैट्समैन चाय भी उसमें पी जाए और आराम से बॉल जो है वो आ जाए और फिर बैट्समैन आराम से उसको छक्का लगा दे, ठीक है। ये कोई वो बॉलिंग नहीं है, बल्कि ये शुएब अख्तर की बॉलिंग है जो कि गोली की रफ्तार से गुजरती है, ठीक है। तो ये सैलाबी रेला ही होते हैं बच्चे। दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये नंबर वन ये, ठीक है, कि इसकी पेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत क्विकली ये आता है, ठीक है, उतना तेजी से ये आता है कि यू हैव नो टाइम टू रिएक्ट लिटरली, ठीक है। नंबर सेकेंड, आप देखें कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी फोर्स, इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और वाटर फिर फोर्स है, जिस तरह हो वो उतनी ही क्विकली उसको, अब जो चीज उसके सामने आएगी, जापान की अगर आपने वीडियोस देखी हो, यहां पर इस तरह हुआ कि समंदर की तह में जलजला आ गया, ठीक है, फिर वो इसे सुनामी कहते हैं बच्चे, टी से स्टार्ट होता है, ठीक है, टी इसमें साइलेंट है, सैलाब आ गया, उस जलजला आ गया, उस जलजले ने क्या किया, अब इसमें बहुत बड़ी जबरदस्त किस्म की सिचुएशन हो जाती है। सुनामी के जो इंडिकेटर्स है ना, उसमें क्या होता है कि जब जमीन है, जो सतह समंदर है, उसमें एक दरार सी आ जाती है, ठीक है, दरार सी आ जाती है, तो उसमें वो सारा, क्योंकि वो प्लेटलेट्स जो है वो हिल जाते हैं ना, प्लेटोनिक्स जो होते हैं वो हिल जाते हैं, तो सारा पानी उधर आ जाता है। उसके बाद जब वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आते हैं ना, तो वो बहुत माइटी फोर्स से होता है, और उसके बाद वो पानी जो है वो एकदम आता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप साहिल समंदर पे हैं और पानी जो है, आप देखें कि उसकी मौज जो है समंदर की, उसका अपना लेवल है। तुम में से गया है क्यों कराची के समंदर पे? अच्छा, उसका बहुत जबरदस्त लेवल है, ठीक है, तो वो एक लेवल होता है, उस तक पानी आ जाता है, फिर रुक जाता है, वो जो मौज होती है, अनलेस अनटिल कोई तूफान हो नॉर्मल उसमें। इसमें क्या होता है कि पानी बहुत पीछे चला जाता है, इवन के आपके हद निगाह तक पीछे चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो आता है, और जब वो आता है तो फिर वो ऑलमोस्ट 15 to 20 किलोमीटर सिटी के अंदर आ जाता है। ये बड़ी बड़ी शिप्स हैं ये सुबान, ठीक है, बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं, जो जिसमें थाउजेंड्स लोग आ जाते हैं, ठीक है, 1000 लोग उसमें शामिल, उसमें बैठ सकते हैं, उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें टन, मैट्रिक टन जो है उसमें हजारों के हिसाब से उतना वो सामान एक जगह से, ये जगह, ये शिप्स जो है ना कितनी हैवी होंगी, मैं आपको बताऊं, पूरी सिटीज होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें क्या नाम था उसका, सीओसिस के पता नहीं कुछ इस तरह का एक शिप थी ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, ठीक है। इसका क्या, इसका वो है कि इसमें 6000 तक लोग आ सकते हैं, ठीक है, इसको भी उल्टा देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की 15, 16 और ऑलमोस्ट 40 मीटर्स हाई वो लहरें होती हैं। 40 मीटर हाई का मतलब है कि आपकी कोई पता नहीं कितने 17, 18, 20 छत तक, ठीक है। तो जब वो उतने फोर्स से आती है, फिर उसको क्या क्या किस किस्म की डिस्ट्रक्शन, केओस और प्रॉब्लम्स पहला सकती है, ठीक है। अच्छा, अब सैलाबी रेला, फ्लैश फ्लड, आप फ्लैश लाइट को जानते हैं ना, जो बहुत तेज होती है, क्विक होती है और तेज होती है। अक्सर आप बैटरी लेते हैं और इस तरह देखते हैं तो आपको शायद लगता है कि आसमान तक वो लाइट का वो ऐसे वो लाइन सी जा रही है। मेरी बात आप समझ गए ना? फ्लैश का मतलब होता है कंसंट्रेटेड और क्विक, ठीक है। अब इसमें क्या, जैसे लेजर लाइट होती है, अब ऐसे अचानक और तबाहकुन सैलाब जो इंसान को संभलने का मौका न दे, वो फ्लैश, वो उसे फ्लैश फ्लड या सैलाबी रेला कहते हैं, ठीक है। अब सैलाब की वजूहात क्या है, ठीक है, हद से ज्यादा बारिशों का होना, बहुत ज्यादा बर्फ का पिघल कर दरियाओं में शामिल होना, ठीक है, बिल्कुल हद से ज्यादा बारिशें होती हैं मानसून में, एब्रप्ट बारिशें होती है एकदम, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो मुक्तसिद लोगों के घर से निकल के बाहर जो सप्लाई में रोड है, इस पे बंदा तैराकी कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो अपने रिस्क पे करेगा तैराकी, क्योंकि वो अगर उधर तैराकी हो गई तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा, तो ठीक है।
उधर बहुत सारे उसमें फोर्स उसकी बहुत ज़्यादा होती है। जैद हमीद का ये है कि उसके पास स्किल्स हैं तैराकी के, वो तैराकी कर सकता है चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ये है कि इसमें क्यों ये एब्रप्ट बारिशें होती हैं, मुझे एकदम सर्दियों की बारिशें ये होती हैं कि वो 4-5 दिन भी लगी रहे ना, उसमें इशू नहीं होता। उसकी वजह वो स्लो बारिश होती है जिससे ज़मीन को एब्जॉर्प्शन का मौका मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद मुदस्सिर में ये सलाहियत है कि वो इससे भी सैलाबी रेले में स्विमिंग कर सके, ठीक है। और इसकी दूसरी सलाहियत क्या है, ये मतलब अगर सैलाबी रेला नॉर्थ टू साउथ है तो ये साउथ टू नॉर्थ उसमें स्विमिंग कर सकता है, ठीक है। और करते करते गिलगित बल्तिस्तान तक भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ज्यादा बर्फ का पिघल जाना, ये इसकी सेकंड है। बच्चे मैंने आपको बताया हर साल टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कारखाने ज्यादा हो रहे हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही हैं, इलेक्ट्रिक जो मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं हैवी, वो ज़्यादा हो रही हैं, दरख्तों की कटाई हो रही है, ग्रीनरी कम हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से जब इस तरह होगा, अब आप खुद सोचें कि दुनिया में स्टैंडर्ड ये है कि एक मुल्क के 25% हिस्से पर ग्रीनरी होनी चाहिए। पाकिस्तान में 3.8 पर है, वो भी उससे कम हो गई है, ठीक है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। एबटाबाद में इवन आप देखेंगे पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी और अब ज्यादा होती जा रही है। एबटाबाद में जो पुराने घर हैं उनमें आप देखें कि वहां पर फैन सिस्टम नहीं है, पंखों का निज़ाम नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहां पर यहाँ पर मौसम इतना मुतदिल रहता था कि गर्मियों में भी आसानी से कोई इतना इशू नहीं होता था, ठीक है। फिर बहुत तो इस वजह से जब गर्मी ज्यादा हो रही है तो बर्फ पिघल रही है, डैमों का भर कर टूट जाना। अब डैमों की अपनी कैपेसिटी है जिस तरह आपके ड्रम की अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। आप उसमें, लेकिन इसमें एक बात है कि खाने के मामले में जो हमारे यासिर है इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। जितना आप कहें ये खा सकता है, इसको उस हवाले से कोई भी इशू नहीं है। और आप हमारे यासिर की सेहत के लिए देख सकते हैं कि इसको कोई खाने के हवाले से कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है, ना ही ये खुद पे कोई लिमिट्स लाता है, ठीक है। अब बच्चे कैपेसिटी का मतलब ये है एक मुकर्ररा हद, एक लेवल जिसके बाद बस, ठीक है। अब पंचिंग की जो जिस तरह सुबान जो है वो उससे फाइट तो जीत गया था हसन मुगल से, ठीक है, उससे फाइट तो जीत गया था, लेकिन ये कि इसकी पंचिंग की भी अपनी कैपेसिटी है। 15-20 पंचेस के बाद फिर ये जो है आप कह सकते हैं कि थक जाता है, ठीक है। तो हर एक डैम जो होता है उसमें आप बच्चे पानी रिजर्व करते हैं, फिर उस पानी को आप उससे हाइड्रो पावर बिजली की भी बनाते हैं, और फिर आप उसको नंबर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको एग्रीकल्चर उसके लिए भी यूज़ करते हैं। वो एक हाइट से पानी टरबाइन पे गिरता है, उसे मूव करता है मैकेनिकल एनर्जी से, फिर एनर्जी कन्वर्टर जो होता है वो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फॉरगेट अबाउट टेक्निकलिटीज, हम उसको इस तरह से नहीं पढ़ रहे। अब इसमें बच्चे दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, दूसरा इशू क्या आ जाता है, ठीक है, कि हमारे डैम की कैपेसिटी है, जब बहुत ज्यादा बारिशें हो रही है तो आप पानी उसमें आ रहा है और आप पानी को लीव नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बर्स्ट कर जाता है। इसमें बहुत अच्छी मूवी है U571 शिप्स पर है, ठीक है, आप लोग देखिएगा। U571 बहुत जबरदस्त है। उसमें ये होता है कि ये शिप जब एक खास हाइट तक जाती है ना तो इतनी इसकी फोर्स आ जाती है, इतनी फोर्स कि इवन इसके नट्स और बोल्ट जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं, जैसे मेरियाना ट्रेंच है। जब मैंने आपको बताया था कि चैलेंजर्स डीप व्यू से कहते हैं, ठीक है, सबसे दुनिया का सबसे डीपेस्ट मुकाम है और उसकी कोई डेप्थ ज्यादा नहीं, कोई 11 किलोमीटर है, यानी 11,000 मीटर तकरीबन, ठीक है, या 10,900 कुछ मीटर, यानी कोई 11 किलोमीटर तक आप कह सकते हैं कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि हाफ हवेलियाँ, इतना वो डीप है, ठीक है। वहां पर और आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो इवन जो इक्विपमेंट जाता है इतना उस पर फोर्स हो जाता है कि 40 मैट्रिक टन, ठीक है, वो तो उससे बर्स्ट हो जाता है बॉडी। इस वजह से जब एक डैम की कैपेसिटी से ज्यादा उसमें पानी आ रहा होता है तो एक टाइम पर उसने बर्स्ट हो जाना है, ठीक है। जंगलों की बेदरी, अब जब वो पानी बर्स्ट हो जाता है तो उसने कहीं तो जाना है, कंट्रोल सिस्टम से तो नहीं जा रहा होता, स्पेलवेज आप खोल देते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, चलो ठीक है, आज दिखा देता हूँ। उसमें क्या हो जाता है कि आप जब उसमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्स्ट हो जाती है, ठीक है, तो मामलात फिर तबाही की तरफ जाते हैं। जंगलात की बेदरीक कटाई, अब वो तो हम जंगलात तो हम कोई लगा नहीं रहे पौधा और मुसलसल पौधे काट रहे हैं, जिसकी वजह से भी मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके बाद
आ जाते हैं इससे नुकसानात। तो ऑब्वियसली जब पानी आएगा तो फ़ायदा तो, और वो बेदरीग आएगा तो फ़ायदा नहीं दे सकता। जब पानी दरियाओं की गुंजाइश से ज़्यादा हो जाता है, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, तो ये करीबी आबादी में फैलकर जानी और माली नुकसान का बाइस बनता है। ठीक है, ऑब्वियसली 2010 में जो सैलाब आया था उसने 12 अरब डॉलर का नुकसान दिया था, यानी करीबन कोई 1800 अरब रुपए का नुकसान दिया था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कितना इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और नुकसान हुआ। जब पानी दरियाओं की गुंजाइश से ज़्यादा होता है तो यह बात उसमें ठीक है, हमने इमारतें, सड़कें, पुल, घर, स्कूल, फसलें, मवेशी और निकासी आपका निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता है, और सैलाब के जाने के बाद मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल जाती हैं। यह सबसे बड़ी